गोस्वामी तुलसीदास जी उस शव के सहारे नदी पार किए, पहुंच गए पत्नी के रत्नावली जी के भवन के पास। बाहर से दरवाजा बंद था, कैसे जाएं? आवाज लगा रहे हैं, बारिश हो रही है, सुनाई नहीं पड़ रहा है अंदर। बरसात की घनघोर आवाज, बादल भी गरज रहे हैं। तो गोस्वामी जी ने कहते हैं सांप लटका हुआ था दीवार पर, क्योंकि बारिश में सांप बाहर निकलते हैं तो पानी वो सहन कर पाते नहीं ज्यादा, तो दीवार पे लटका हुआ था। गोस्वामी जी उसी सांप को रस्सी समझकर चढ़ गए, पत्नी के भवन के पास पहुंच गए। पत्नी ने उनको समझाया, स्वामी आप आए? हाँ, मैं आ जाती 2-4 दिन में, मुझे मालूम नहीं था आप चली गई। अच्छा, कैसे आए? नदी पार करके आया, एक लकड़ी बह रही थी उसके सहारे में पार कर लिया। अच्छा, गई, बारिश अब बंद हो गई है, देखने गई वो पत्नी, लकड़ी नहीं था वो, देखी एक मुर्दा, एक शव। आप हमारे पास कैसे पहुंचे ऊपर तक? एक रस्सी लटक रही थी देवी, उसको पकड़ के मैं चढ़ गया। रत्नावली ने देखा दीवार पर एक सांप लटका हुआ है। रत्नावली ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु जितना प्रेम आप इस हाड़ मांस के पुतले से करते हो, ठीक है, प्रेम होना चाहिए, हम आपकी पत्नी हैं, आप हमारे पति हैं, लेकिन जितना प्रेम आप मुझसे करते हैं उसका भी थोड़ा सा भी अंश मात्र, लेश मात्र प्रेम यदि भगवान से कर लो, आपका भी जीवन सफल हो जाएगा और आपके साथ मैं भी कृतार्थ हो जाऊंगी, मैं भी धन्य हो जाऊंगी कि मेरे पति परमात्मा को प्राप्त किए, परमात्मा से प्रेम किए। क्योंकि पति जो पुण्य करते हैं ना, उसका आधा 50% पत्नी को मिलता है, ये शास्त्र कहता है। गोस्वामी जी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। देवी, गोस्वामी जी के आंखों में गंगा यमुना की धारा बहने लगी। विचार किए अपने पत्नी के वाणी पर, गंभीरता से सोचे, आपने ठीक कहा देवी, मैं ऐसा ही करूंगा। लोग कहते हैं ना, पत्नी धर्म के राह पर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसीलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं। वो पति धन्य है जो पत्नी के कहने पर धर्म के राह पर चलता है, और वो पत्नी धन्य है जो अपने पति को भक्ति की राह पर चलने की प्रेरणा देती है। गोस्वामी जी ने हाथ जोड़ा, देवी मैं जाऊंगा। प्रणाम किया। किसको? लोग कहते हैं कि अपनी पत्नी के पैरों को छुया, नहीं, अपने पत्नी के अंतःकरण में जो परमात्मा अंतर्यामी रूप से विद्यमान है, जिन्होंने प्रेरणा किया पत्नी को बोलने के लिए, उन परमात्मा को प्रणाम किया गोस्वामी जी ने और चल दिए। कई लोग कहते हैं कि हम गोस्वामी तुलसीदास थोड़ी ना कि पत्नी की फटकार हमेशा सहन करें। नहीं नहीं, तुम तुलसीदास बन ही नहीं सकते। तुम्हें तो पत्नी रोज डांटती है, फिर भी कहां छोड़ते हो जी, घर बार कहां छूट पाता है। तुलसीदास बनने के लिए रत्नावली जैसी पत्नी चाहिए। प्रणाम किया परमात्मा को, चले गए जंगल।
चले गए काशी, चले गए अयोध्या, फिर वापस लौटकर नहीं आए प्यारे। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब भगवान से प्रेम किया न, वह प्रेम की पराकाष्ठा हो गई प्यारे। प्रेम का आदर्श बन गया गोस्वामी जी का प्रेम भाव।